नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जिस प्रकार से जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था वो अब आने वाले कुछ घंटों में 2 से 3 घंटों में दोपहर तक आज साइक्लोन बनने की संभावना है। और इस साइक्लोन की वजह से देखें तो लाइव आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सैटेलाइट इमेज में जताए जा रहे हैं कि बादल किस प्रकार से छाए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी लगभग पूरा का पूरा एरिया में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज बरसात की संभावना की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश में भी बरसात शुरू हो गई है। कुछ तटीय भागों के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर भी बरसात शुरू होगी। पश्चिमी बंगाल के ऊपर इसका असर शुरू हो जाएगा आज शाम से, क्योंकि साइक्लोन बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसकी और ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और सीवियर साइक्लोन तक जाने की संभावना है। और जिस प्रकार से मेरा अनुमान था कि उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल, लेकिन उड़ीसा वाला अनुमान तो थोड़ा सफल नहीं हो पाया, लेकिन पश्चिमी बंगाल वाला अनुमान सफल हो गया, क्योंकि आईएमडी ने पहले बताया था कि ये म्यांमार की तरफ जाएगा, उसके बाद में बांग्लादेश की तरफ जाएगा। लेकिन मेरा अनुमान था कि पश्चिमी बंगाल या फिर उड़ीसा के ऊपर हिट करने की संभावना है। वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज हुए हैं, लेकिन देखिएगा तो पूर्वी भारत के ऊपर भी इसका असर दिखाई देगा। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में क्या होगा कि तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। नौतपा में काफी ज्यादा तापमान बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पर नौतपा काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन आखिर के दो दिन हो गए नौतपा में, शायद यहाँ पर कुछ राहत मिलेगी। परिमानसून की गतिविधियां हो सकती है, वो किसानों के लिए काफी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर नौतपा में लगभग मुख्यतः मौसम शुष्क रहे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर अच्छा रहे या शुष्क मौसम रहे और तापमान लगातार बढ़ता रहे, लू जैसी माहौल बना रहे, तो किसानों के लिए काफी अच्छा होता है। मानसून भी काफी अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से काफी अच्छा मानसून आ जाता है जब नौतपा एकदम शुष्क बीतता है। लेकिन इस बार का मानसून थोड़ा सा जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नौतपा भी काफी अच्छा रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं कि इस सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से बादल छाए हुए, भयंकर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्रों के ऊपर भी बादल छाए हुए। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से आने वाले 10 दिनों में मौसम रह सकता है। आज के मौसम की बात की जाए तो आज देख सकते हैं कि जब ये साइक्लोन बन जाएगा लगभग बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर होगा, यानी पश्चिम बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर होगा, तो इसका असर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक होने की संभावना है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में तो भारी बरसात शुरू हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है वो आज शाम से या फिर कह सकता हूँ कि आज दोपहर से काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियाँ होंगी। यहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे बन सकते हैं। बिहार तक भी बादल पहुँच सकते हैं। बिहार तक कल बादल पहुँचेंगे, ज़्यादा संभावना कल बनेगी। सिक्किम में वाले पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावना है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत की मैंने बात करें तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्रों तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्के फुल्के परिमानसून की गतिविधियां हो सकती है। कहीं पर ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही। दक्षिणी भागों में देखें तो दक्षिणी भागों में केरल के ऊपर एक हल्का लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र, मालाबार तट के क्षेत्र हैं, कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र वहाँ पर हल्की बरसात होती है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और इन भागों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना के ऊपर भी हल्की परिमानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पे 26 मई को जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा, 26 मई को ये काफ़ी बड़ा सिस्टम बन जाएगा और लैंडफॉल करेगा, तो इसका असर पश्चिमी बंगाल में काफ़ी भयानक रूप से होने की संभावना है। देखिएगा तो ट्रैक में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल के ऊपर हिट करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही थी और ये संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। और इस साइक्लोन की वजह से क्या होगा कि पश्चिमी बंगाल में काफ़ी ज़्यादा तेज गति की हवाएं चलेगी और बांग्लादेश में भी जान माल का नुकसान हो सकता है। और इसी प्रकार से बताऊं तो उड़ीसा का भी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा, और भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बरसात की गतिविधियां होगी। यानी उड़ीसा में मौसम खराब ही रहेगा जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा। और पश्चिमी बंगाल में तो बहुत ही भयानक बरसात की गतिविधियां होगी। तेज हवाएं चलेगी, लगभग 100 से 120-30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी। काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है पश्चिमी बंगाल में। और इसी प्रकार से बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन बरसात की संभावना बहुत अच्छी नजर आ रही है। परिमानसून की बरसात काफ़ी अच्छी हो सकती है। साइक्लोन की वजह से बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम खराब ही रहेगा। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल में बरसात होगी। बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक परिमानसून की बरसात हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक बरसात की संभावना बन सकती है इस साइक्लोन की वजह से। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में देखें तो केरल, मालाबार तट के क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो आप 27 मई को जब ये सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद
बाद में बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा, साइक्लोन बना हुआ होगा, सीवियर साइक्लोन से परिवर्तन होकर साइक्लोन बना रहेगा और इसका असर बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य और पश्चिमी बंगाल, झारखंड और संसद में बिहार के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। बिहार और झारखंड में तो हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी, कई जगहों पर तेज बरसात हो सकती है जो पूर्वी क्षेत्र है बिहार और झारखंड का। लेकिन पश्चिमी बंगाल के पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बहुत ही भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती है और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना केरल के ऊपर और मालाबार तट के क्षेत्रों के ऊपर हल्की नजर आ रही है, कहीं कहीं पर मध्यम बरसात की गतिविधियां हो सकती है। मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और देखिएगा तो इस प्रकार से मैं बताऊं तो 28 मई को लगभग जो सिस्टम बना हुआ होगा वो पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच जाएगा, लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा और इसका पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। बिहार के ऊपर भी बरसात बढ़ेगी, यहाँ पर ट्रफ लाइन विकसित होती हुई फिर से नजर आ रही है और नेपाल तक बरसात बढ़ जाएगी, लेकिन बिहार में हल्की बरसात की संभावना रहेगी। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम धीरे धीरे करके शुष्क होगा, यहाँ पर परी मानसून की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, कोई ज़्यादा तापमान बदलाव नहीं होगा। देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी के अलावा यहाँ पर अरब सागर में भी एक सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से क्या होगा कि केरल और मालाबार तट के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ जाएगी और कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियां रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात की गतिविधियां रह सकती है। 29 मई को देखें तो 29 मई को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार से बरसात की संभावना है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 30 मई के आसपास दिखाई दे रहा है और देखिएगा तो मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा और बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम धीरे धीरे विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और देखिएगा तो अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर एरिया बन सकता है और इसका असर दक्षिणी भागों में देखने को मिलेगा। जब ये सिस्टम काफ़ी अच्छा एंटीकेस्ट हो जाएगा या अच्छा सी बन जाएगा तो इसका असर देखने को मिलेगा। 30 मई को देखेंगे उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा तो इसकी वजह से शायद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर हल्की फुल्की परी मानसून की गतिविधियां हो सकती है, अंदर जैसा मौसम बन सकता है, धूल भरी हवाएं चल सकती है, लेकिन यहाँ पर गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। जो हीट वेव कंडीशन बनी हुई है वो 29 मई और 30 मई के आसपास और 31 मई को कम होने की संभावना नजर आ रही है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी और देखिएगा तो मध्य प्रदेश में भी कुछ बरसात की संभावना बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी लगातार एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और दक्षिणी भागों में भी बरसात की संभावना भारत के केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है और तेलंगाना और कोंकण गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है आपका 31 मई का प्रेडिक्शन। 31 मई को देखें तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है, कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी यहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो सकती है परी मानसून की बरसात, यानी हल्की परी मानसून लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में तेज हवाओं के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी भारत के ऊपर परी मानसून की गतिविधियां बढ़ेगी और इसी प्रकार से देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा और लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम और जो अरब सागर के ऊपर सिस्टम बना हुआ होगा वो सिस्टम यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव हो सकता है और बरसात करा 1 जून को देखिए तो 1 जून को भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इस प्रकार से बरसात की स्पेल आएगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ होगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में और कुछ विक्षोभ का असर भी देखने को मिलेगा, कुछ मानसूनी हवाएं भी पहुंच सकती है यहाँ पर और 1 जून से मानसून सीजन शुरू हो जाएगा और 1 जून से जो बरसात की गतिविधियाँ होगी वो मानसून में गिनी जाएगी और मानसून शुरू हो जाएगा और मानसून लगभग भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंच ही जाएगा। कह सकता हूं कि 30 मई के आसपास या फिर 29 मई के आसपास केरल में दाखिल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात बढ़ सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर केरल में मानसून पहुँचेगा उसी प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून उसी दिन को पहुँच जाएगा और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे काफ़ी एक्टिव हो रही है और 2 जून को देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर ये बरसात दिखा रहे हैं, परी मानसून की बरसात इस प्रकार से हो सकती है और देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया फिर से विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात दिखाई दे रही है, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी कुछ बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और 3 जून को देखेंगे तो 3 जून को भी मध्य भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात या मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी और ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ये वेदर मॉडल थोड़ा चेंज भी हो सकता है और अरब सागर में भी सिस्टम विकसित होते हुए दिखाई
दिखाई दे रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम विकसित हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या लग रहा है कि अनुमान लग रहा है कि मानसून काफ़ी जल्दी भारत के क्षेत्रों में आ सकता है। 15 जून तक मैं कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के ऊपर तक मानसून पहुँच सकता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और बिहार का पूर्वी क्षेत्र कवर कर सकता है। यानी लगभग कहूँ तो मानसून 40% एरिया, 45% एरिया 15 जून तक का कवर कर लेगा भारत का। और 30 जून तक लग रहा है कि भारत का लगभग कह सकता हूँ कि 75% एरियाज में मानसून पहुंच जाएगा। और जून के पहले सप्ताह में लगभग जुलाई के पहले सप्ताह में समूचे भारत के ऊपर मानसून पहुंचने की संभावना बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में अभी बस इतना ही था। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।